हरि ओम तत्सत। कृपया योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। शारीरिक स्थिति को आप अच्छी तरह जानते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और अपनी स्थिति को व्यवस्थित कर लीजिए ताकि आप आराम से लंबे समय तक इस स्थिति में रह सकें। अगर शरीर के किसी अंग को हिलाने डुलाने की आवश्यकता है तो उसे अभी व्यवस्थित कर लीजिए। अपनी शारीरिक स्थिति को अंतिम रूप से व्यवस्थित करने के बाद पूर्ण अभ्यास काल में आपको हिलना नहीं है। धीरे धीरे शांत होते जाइए। जितना अधिक आप शांत हो सकें। अब 3 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए और हर बार श्वास छोड़ते समय मानसिक रूप से कहिए, मैं विश्रांत हो रहा हूं। 1 घंटे के लिए अपनी सभी मानसिक चिंताओं और परेशानियों को भूल जाइए और योग निद्रा के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। बाहर दूर से आती हुई आवाज के प्रति जागरूक बनिए। अपनी चेतना को एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पे ले जाइए। केवल ध्वनि को सुनते भर जाइए, उसे पहचानने में अपने को मत लगाइए। अपना ध्यान पास की आवाज पे लाइए। अपने भवन के आसपास से आती हुई आवाजों को सुनिए। फिर भवन के अंदर से आने वाली आवाजों के प्रति सजग रहिए। अब चेतना को वर्तमान कमरे के अंदर ले आइए जहां आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। इस कमरे के प्रति सजगता का विकास कीजिए। दीवारें, छत, जमीन पर लेटा हुआ अपना शरीर देखिए। अपने शरीर को जमीन पर लेटा हुआ देखिए। अपने भौतिक अस्तित्व के प्रति सजग रहिए। अपने संपूर्ण शरीर का ख्याल कीजिए। अपने भौतिक भौतिक अस्तित्व पर मन को केंद्रित कीजिए। अब अपनी सहज स्वाभाविक श्वास के प्रति पूर्ण रूप से सजग बनिए। जागरूकता को बनाए रखिए और विश्राम का अनुभव कीजिए। ध्यान रखिए कि आप योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। अपने आप से कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। आपको 2 ही कार्य करने हैं, अनुभूतियों के प्रति सजग बनना और निर्देशों को सुनना। आपको 2 ही कार्य करने हैं, अनुभूतियों के प्रति सजग बनना और निर्देशों को सुनना। अब योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। अपने संकल्प को प्रबल भावना और जागरूकता के साथ 3 बार दोहराइए। शरीर के विभिन्न भागों में चेतना को ले जाना है। इस चेतना की शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में गमन क्रिया जितनी तीव्र गति से कर सकते हैं कीजिए। अपनी चेतना को दाएं हाथ की तरफ लाइए। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, कोहनी, कोहनी के ऊपर की भुजा, दायां कंधा, कांख, दाईं बगल, दाईं कमर, दायां नितंब, दाईं जांघ, दायां घुटना, दाईं पिंडली, दायां टखना, दाईं एड़ी, दायां तलवा, दायां पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पूर्ण दायां शरीर,
पूर्ण दायां शरीर। पूरे दाएं शरीर में विश्राम का भाव लाइए। पूर्ण दायां शरीर। अब अपनी चेतना को बाएं हाथ की तरफ लाइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, कोहनी, कोहनी के ऊपर की भुजा, बायां कंधा, बाईं कांख, बाईं बगल, बाईं कमर, बाईं नितंब, बाईं जांग, बायां घुटना, बाईं पिंडली, बायां टखना, बाईं एड़ी, बायां तलवा, बायां पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरा बायां भाग, पूरा बायां शरीर। अपने शरीर के बाएं हिस्से में पूर्ण विश्राम का भाव लाइए। अपने शरीर के बाएं हिस्से को पूर्ण शिथिल कीजिए। पूरा बायां भाग। शरीर के सामने वाले भाग की ओर जाइए। सिर के ऊपरी भाग की ओर जाइए। सिर का शीर्ष भाग, मस्तिष्क या ललाट, दाई भौं, बाई भौं, भ्रूमध्य, दाई पलक, बाई पलक, दाई नासिका, बाई नासिका, दाई आंख, बाई आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, जबड़ा, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट का ऊपरी भाग, पेट का निचला भाग, दाईं जांग, बाईं जांग, दायां घुटना, बायां घुटना, दायां टखना, बायां टखना, दायां पंजा, बायां पंजा। अब शरीर के पीछे के भाग की ओर जाइए। दायां तलवा, बायां तलवा, दाईं एड़ी, बाईं एड़ी, दाईं पिंडली, बाईं पिंडली, दाएं घुटने का निचला भाग, बाएं घुटने का निचला भाग, दाईं जांघ के नीचे का भाग, बाईं जांघ के नीचे का भाग, दायां नितंब, बायां नितंब, रीढ़, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, सिर के पीछे का भाग, सिर के ऊपर का भाग। अब अपनी चेतना को शरीर के अंदर ले जाएंगे। अपने मस्तिष्क से शुरुआत करेंगे। अपनी चेतना को मस्तिष्क के अंदर महसूस कीजिए। मस्तिष्क, नाक और गले के बीच का भाग, जीभ, दांत, तालू, दाएं कान का पर्दा, बाएं कान का पर्दा, गला जिसमें वायु बहती है, अन्न नली, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, हृदय, हृदय की धड़कन, पेट जो आपकी नाभि के ऊपर बाईं ओर है, लिवर जो नाभि के ऊपर दाईं ओर है, कमर के पीछे की ओर दाईं किडनी और बाईं किडनी। आपके पेट के अंदर बहुत लंबी कुंडलित नली जिसे छोटी आंत कहते हैं और एक उल्टे यू के आकार की नली जिसे बड़ी आंत कहते हैं। एक बार फिर तेजी से
मस्तिष्क से शुरू कीजिए। ललाट, नासिका मार्ग, जीभ, तालू, दाएं कान का पर्दा, बाएं कान का पर्दा, गला, भोजन की नली, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, दिल, पेट, लिवर, दाईं किडनी, बाईं किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरा पेट। शरीर के मुख्य अंगों पर जाइए। पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरा सिर एक साथ, पूरा पीछे का भाग एक साथ, पूरा सामने का भाग एक साथ, सारे आंतरिक अंग एक साथ, पूरा शरीर, पूरा शरीर। पूरे शरीर को देखिए, अपनी चेतना का विस्तार कीजिए। पूरा शरीर कहने के साथ साथ पूरे शरीर को मानसिक रूप से देखते जाइए। अपनी सजगता को और प्रबल कीजिए। जमीन पर लेटे हुए शरीर पर ध्यान एकाग्र कीजिए। आपका शरीर फर्श पर लेटा हुआ है। जमीन से स्पर्श करने वाले शरीर के भागों को देखिए। सिर और फर्श, कंधे और फर्श, हाथ और फर्श, पीठ और फर्श, नितंब और फर्श, जांघ और फर्श, पिंडली और फर्श, एड़ी और फर्श। पूरा शरीर फर्श पर लेटे हुए। अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति जागृत बनिए। देखिए, आप श्वास ले रहे हैं। साधारण रूप से जो श्वास लेते हैं उसके प्रति जागरूक रहिए। अपनी श्वास को देखिए। आपको और कुछ नहीं करना है। अपनी चेतना को निरंतर श्वास पर ही लगाए रखिए। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर लाइए। कल्पना कीजिए कि आप अपने आज्ञा चक्र से श्वास ले रहे हैं और श्वास ललाट से आ जा रही है। कल्पना कीजिए कि आपकी श्वास आपके बिंदी के स्थान से चलकर आज्ञा चक्र को पार करती हुई सिर के पिछले भाग के मध्य बिंदु तक जा रही है और वापस आ रही है। इस श्वास की चेतना को बनाए रखिए। अपनी श्वास प्रश्वास की चेतना को बिंदी के केंद्र में बनाए रखिए और साथ ही साथ श्वास को 10 से गिनना शुरू कीजिए। मैं श्वास ले रहा हूं 10। मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूं 10। मैं श्वास ले रहा हूं 9। मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूं 9। मैं श्वास ले रहा हूं 8। मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूं 8। मैं श्वास ले रहा हूं 7। मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूं 7। मैं श्वास ले रहा हूं 6। मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूं 6। मैं श्वास ले रहा हूं 5। मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूं 5। मैं श्वास ले रहा हूं 4। मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूं 4। मैं श्वास ले रहा हूं 3। मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूं 3। मैं श्वास ले रहा हूं 2। मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूं 2।
मैं श्वास ले रहा हूं, एक। मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूं, एक। श्वास गिनने और लेने के प्रति पूरी तरह सजग रहिए। नींद नहीं लेनी है। यदि आप गिनती भूल जाते हैं तो तुरंत ही शुरू से गिनती गिनना प्रारंभ कीजिए। आज्ञा चक्र से श्वास प्रश्वास लेते रहिए, साथ ही गिनने के प्रति सचेत रहिए। यदि आप शून्य की गिनती तक पहुंच गए हैं तो पुनः गिनती शुरू कीजिए। अब गिनती गिनना बंद कीजिए, लेकिन श्वास के प्रति सजग रहिए। आप श्वास ले रहे हैं। ध्यान रखिए, आप शवासन में जमीन पर लेटे हुए हैं और कुछ नहीं सोचना है। अपने जीवन के सुख के किसी क्षण का ध्यान में लाइए, उसकी अनुभूति कीजिए। यह सुख स्वादेंद्रिय से संबंधित हो सकता है अथवा श्रवणेंद्रिय या दृष्टि से संबंधित हो सकता है। अनुभव चाहे कैसा भी हो, बड़ा हो या छोटा, उस पर मन को एकाग्र कीजिए, उसकी स्मृति को विकसित कीजिए, उसके गहरे आनंद में डूब जाइए और उसे अधिक से अधिक सजीव बनाइए। अपनी सजगता को गहन कीजिए। दृढ़ इच्छा शक्ति से सुख के अनुभव को प्रकट कीजिए। अपनी चेतना को चिदाकाश में ले आइए। चिदाकाश आपकी आंखों के सामने की तरफ बंद कर लेने पर एक काले रंग का जो पर्दा होता है, उसे हम चिदाकाश कहते हैं। यहाँ ललाट के ठीक सामने अंदर की ओर एक अंधेरी कोठरी है। उस अंधेरे में आंख बंद कर पद्मासन लगाए बैठे हैं। एकाग्रता से अपने आप को देखिए। आप ध्यान के कमरे में बैठे हैं। ठीक आपके सामने कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे हैं। यह आपके जीवन की मुख्य घटना है। आप भी ध्यान में बैठे हैं और वे भी ध्यान में बैठे हैं। आपका भ्रू मध्य चक्र और उनका भ्रू मध्य चक्र मिलकर एक हो गए हैं। आप दोनों ही भ्रू मध्य चक्र से श्वास ले और छोड़ रहे हैं। जब आप श्वास छोड़ते हैं, उस समय वह आपके सामने बैठे महात्मा के भ्रू मध्य को छूती है, और जब वे श्वास छोड़ते हैं तो वह आपके भ्रू मध्य को छूती है। इस प्रकार से यह लय युक्त कड़ी बन जाती है। अब चिदाकाश में मन को एकाग्र कीजिए और आकाश के नीचे विस्तृत समुद्र में उड़ती हुई लहरों को देखिए। लहरें आपके अचेतन मन का प्रतीक है। अंधेरे आकाश, विस्तृत समुद्र और लहरों के प्रति जागरूक बनिए। अपनी कल्पना शक्ति को विकसित करते हुए एक कुएं को देखिए। गहरा कुआं, रस्सी के सहारे कुएं में उतरिए। जितनी दूर आप जा सकते हैं जाइए, फिर बाहर आइए, इसका अनुभव कीजिए। चिदाकाश में लौट आइए और किसी भी स्वाभाविक विचार के प्रति जागरूक बनिए। कुछ समय के लिए आने वाले स्वाभाविक विचार को देखिए और उसे बिना पूरा किए ही एकदम से हटा दीजिए। उस विचार से अपने को बिल्कुल अलग कर दीजिए और दूसरे विचार पर चले जाइए। अब स्वाभाविक विचार को रोक दीजिए। कोई विचार ना आने दीजिए। इन विचारों को आने से मना कर दीजिए। इसके बजाय आप अपने इच्छा अनुकूल किसी विचार को विकसित कीजिए। किसी भी स्वाभाविक विचार को रोक दीजिए और अपनी इच्छा के विचार को उठाइए। इस प्रकार
स्पष्ट रूप से विचार को देखिए। विचार दर्शन की यह क्रिया जारी रखिए। अब सूक्ष्म चेतना के केंद्रों अथवा चक्रों की खोज करें। मेरे बाद मानसिक रूप से चक्रों के नाम बोलिए और उनकी स्थिति की भावना ऐसे कीजिए मानो आप उन्हें एक छोटे से फूल से छू रहे हैं। मूलाधार चक्र जनेंद्रिय या अंडकोश के बीच में। स्वादिष्ठान चक्र रीढ़ के अंतिम छोर में। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर। अनाहत चक्र हृदय के पीछे रीढ़ पर। विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे। आज्ञा चक्र भ्रू मध्य के पीछे। बिंदु चक्र सिर के ऊपर पीछे की तरफ जहां पंडित चोटी बांधते हैं। सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपर बीचों बीच। अब उल्टे क्रम में ऊपर से नीचे वापस आइए। सहस्त्रार चक्र, बिंदु चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। पुनः नीचे से ऊपर की ओर जाइए। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र, सहस्त्रार चक्र। अब पुनः उल्टा ऊपर से नीचे वापस जाइए। सहस्त्रार चक्र, बिंदु चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। इस क्रम को पुनः दोहराइए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्त्रार। सहस्त्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। चक्रों के रूप या आकृति पर मन को एकाग्र कीजिए। प्रत्येक चक्र का नाम लेने के साथ अनुभव कीजिए कि आप कमल के फूल को उस चक्र के केंद्र में खिलता हुआ देख रहे हैं। मूलाधार एक लाल कमल, 4 पंखुड़ियों वाला, उसके बीच में लम बीज मंत्र। स्वादिष्ठान चक्र एक तेज सिंदूरी रंग का कमल जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं और बीचों बीच उसका बीज मंत्र वम लिखा है। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से चमकदार पीले रंग का 10 पंखुड़ियों वाला कमल खिल रहा है। उसके बीच में बीज मंत्र रम लिखा है। अनाहत चक्र नीले रंग का 12 दल कमल, बीज मंत्र यम। विशुद्धि चक्र बैंगनी रंग का 16 दल का कमल, बीज मंत्र हम। आज्ञा चक्र 2 दलों वाला कमल, धूम्रवर्णी कमल, बीज मंत्र ओम। बिंदु चक्र कोई कमल नहीं, आधा चंद्रमा। सहस्त्रार चक्र 1000 दल वाला लाल कमल जिसके ठीक बीच में एक चमकदार शिवलिंग है। इन चक्रों के प्रतीकों पर मन को एकाग्र कीजिए और चक्रों के नाम दोहराते हुए उनकी स्पष्ट आकृतियों को देखने का प्रयास कीजिए। मूलाधार उल्टा लाल त्रिकोण। स्वादिष्ठान अचेतन मन जैसे रात में समुद्र में उठती लहरें। मणिपुर चक्र पीला चमकदार सूरजमुखी फूल। अनाहत चक्र एक पीली जलती हुई लौ। विशुद्धि चक्र ठंडी अमृत की बूंद। आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान का स्थान। बिंदु चक्र रात में चमकता दूज का चांद। सहस्त्रार चक्र हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि।
भ्रू मध्य में मन को एकाग्र कीजिए। श्वास के साथ वृत्त में ओम का संचार व संकुचन देखिए। अनुभव कीजिए कि भ्रू मध्य केंद्र में श्वास की गति के साथ वृत्त में लयबद्ध ओम का प्रसारण एवं संकुचन हो रहा है। एक लयबद्ध तरीके से एक गोले के अंदर ओम का फैलाव और सिकुड़ाव हो रहा है। अब धारणा का अभ्यास करते हैं। मानसिक रूप से विचार पर नियंत्रण रखते हुए वस्तुओं को देखना। जैसे जैसे मैं नाम बोलता हूं, वैसे वैसे आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाते हुए शीघ्रता से मन में उसके रूप का अवलोकन कीजिए। शिवलिंग, खड़े हुए राम, टिमटिमाती हुई लौ, बड़ का वृक्ष, बड़ा आम का पेड़, अमरूद का पेड़, सड़क पर चलती हुई कार, चिता पर जलती हुई लाश, रंगीन बादल, पीले बादल, धुएं के रंग के बादल, गुलाबी बादल, तारों भरी रात, चांदनी रात, पूर्णिमा का चांद, खड़ा हुआ कुत्ता, सोती हुई बिल्ली, चलता हुआ हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, उगता हुआ सूर्य, अस्त होता सूर्य, समुद्र में लहरें, एक मंदिर में शिवलिंग, एक स्वच्छ तालाब, नीला कमल, सफेद कमल, गुलाबी कमल, मकड़ी का सुनहरा जाला, नदी किनारे की बालू, नदी पर चलती हुई नाव, आग पर जलता हुआ शव, मनुष्य की हड्डी का ढांचा। आप जमीन पर लेटे हैं। मंदिर के ऊपर गुंबद, उस मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा है। भक्तगण साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। किसी पुराने घर की चिमनी से धुआं उड़ रहा है। सर्दी का मौसम, घर में आग जल रही है। उषा काल का समय, मंदिर की घंटी बज रही है। भगवा वस्त्र धारण किए हुए सन्यासी, ध्यान में बैठा एक योगी, भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में, भगवान विष्णु अभय मुद्रा में। आपके हाथ के कमल से प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हो रही है। भगवान बुद्ध ध्यान की मुद्रा में, भगवान विष्णु अभय मुद्रा में। उनके हाथ के कमल से प्रकाश की किरणें फूट रही हैं। शंख में से नाद प्रकट हो रहा है। एक अनंत शांत समुद्र, उसके किनारे एक घना हरा भरा जंगल, सर्प, शेर, बकरी एक साथ मित्रता से विचरण कर रहे हैं। ध्वनि का अनुभव कीजिए। पूरे जंगल में ओम की ध्वनि गूंज रही है। ध्यान लगाकर ओम की ध्वनि को सुनिए। स्वयं के शरीर में प्रवेश कीजिए। अपने शरीर के भीतर जाइए और प्राण शक्ति के प्रति सजग बनिए। वह प्राण शक्ति आपके शरीर में ताप या गर्मी के रूप में है। आप अपने प्रति जागरूक रहिए। एक प्रकार की गर्मी का अनुभव कीजिए। एक सुखद संवेदना के प्रति जागरूक बनिए। अपने प्राणों के प्रति सजग बनिए। यही जीवनी शक्ति है। इसका अनुभव गर्मी के रूप में कीजिए। इस गर्मी की अनुभूति को संपूर्ण शरीर में महसूस कीजिए। अपनी नाभि में एकाग्रता कीजिए। आपकी नाभि में एक सुनहरी डोरी या नाल ऊपर की ओर जा रही है।
जहां से ये नाल निकल रही है वह आपका भौतिक शरीर है। डोरी के दूसरे सिरे पर आपका पारदर्शक शरीर है। इसे देखने की कोशिश कीजिए। आपके पारदर्शक शरीर को देखने का प्रयास कीजिए। आंखों तथा अन्य अंगों को पृथक पृथक देखे बिना अपने पूरे पारदर्शी शरीर को देखिए। इस पारदर्शी शरीर को भौतिक शरीर से अलग देखने की कोशिश कीजिए। भौतिक शरीर बाहर से धुएं जैसा या स्पष्ट दिखाई दे सकता है। अपने भौतिक शरीर को देखिए तथा इसकी नाभि से एक सुनहरी डोर से जुड़े हुए तैरते पारदर्शक शरीर को भी देखिए। अपने प्रति जागरूक बनिए। स्वयं को देखिए। स्वयं को उसी प्रकार से देखिए जैसे आप दर्पण में देख रहे हो, जैसे मैं आपको और आप मुझे देखते हैं। अपने आप को तथा अपने आभा मंडल को देखिए। अपने आप को भिन्न भिन्न दिशाओं में देखिए। दाईं ओर से, बाईं ओर से, ऊपर से, नीचे से अपने आभा मंडल को स्वयं ही देखिए। वह पीला है या सुनहरा, गुलाबी है या लाल, जामुनी है या एकदम पीला, भूरा हरा है या आग जैसा पीला, काला है या सफेद, नीला है या बैंगनी। अपनी सांस के प्रति सजग बनिए। अपनी श्वास के प्रति सजग बनिए। पूर्व में किए गए संकल्प को याद कीजिए। अपने संकल्प को पूर्ण विश्वास तथा जागरूकता के साथ दोहराइए। अपने संकल्प को 3 बार पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ दोहराइए। आपका पूरा शरीर, आपका पूरा शरीर, आपका पूरा शरीर पूर्ण रूप से शिथिल हो जाइए और अपने शरीर के प्रति सजग बनिए। अब अपना ध्यान सहज स्वाभाविक श्वास की तरफ ले जाइए। आपकी शांत सहज श्वास पर चेतना को लगाए रखिए। अपनी श्वास के प्रति सजगता को बनाए रखिए और धीरे धीरे उसे गहरा करते जाइए। श्वास को सशक्त बनाइए। अपने भौतिक शरीर के प्रति सजग बनिए। आपका शरीर लेटा हुआ है, इसके प्रति सचेत एवं सजग रहिए। ठीक इसी समय आपकी श्वास भी लंबी तथा मजबूत बन रही है। आप धीरे धीरे गहरी श्वास ले रहे हैं और फिर बाहर निकाल रहे हैं। अब अपने शरीर के प्रति सजग बनिए। जमीन पर लेटे अपने शरीर की गहन शिथिलता के प्रति सजग बनिए। कमरे के चारों ओर देखिए। अपने मन को पूरी तरह से बाहर की ओर लगा दीजिए। धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाना शुरू कीजिए। अपनी उंगलियों को, पंजों को, हाथों और पैरों को हिलाइए। अपनी आंखें बंद रखिए। कुछ गहरी श्वास लीजिए। शरीर को 3 बार तानिए। हाथ आपके सिर के ऊपर रहेंगे। धीरे धीरे कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। जब आपको यह विश्वास हो जाए कि आप अच्छी तरह से जाग गए हैं, तब धीरे से उठिए और आंखें खोलिए। अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।